अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। 2 वीक्स के बाद ये वाला व्लॉग जो है मैं डाल रही हूँ, क्योंकि एज़ यूजुअल सेम ही रीज़न है। मेरा काम थोड़े चल रहे थे स्टोर पे, तो उन्हीं कामों में बिज़ी थी। एडिट का भी टाइम नहीं था, कुछ करने को था भी नहीं शूट करने के लिए, तो सेम ही रिपीट हो रहा था। तो कुछ ज़्यादा शूट करके मैंने अपलोड भी नहीं किया हुआ था। तो ये वाला व्लॉग जो है, वीडियो जो है, लास्ट संडे हम लोग घूमने गए थे, वो वाला वीडियो है। लास्ट संडे हम लोग जो है मुज़म्मिल भैया उनके साथ घूमने गए थे। ये वाला जो हमारा ट्रिप था बहुत ही ज़्यादा अनप्लान्ड ट्रिप था, क्योंकि हम घर से तो निकल गए थे। निकलना हमारा कंफर्म था, लेकिन जाना कहाँ था वो किसी ने डिसाइड करके नहीं बताया था। लेकिन जाने के समय जाने का प्लान कहीं और बना था, बंडीपुर जाने का प्लान बना था। लेकिन घर से हम लोग इतना लेट निकले थे कि बंडीपुर जाके वापस आना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो वहाँ का प्लान जो है कैंसिल कर दिया। फिर सोच विचार करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे तन्नूर, जो कि मैसूर की थोड़ी दूरी में ही है। तो वहाँ पर हम लोग जाके पहुँच गए हैं। यहाँ पर यूजुअली हम पहले भी आ चुके हैं 2-3 बार मीर और बसीयत के साथ। ये जगह बहुत ही खूबसूरत पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब यहाँ पर सारे बैरिकेड्स वगैरह जो हैं वो डाल दिए गए हैं। पहले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती थी ये जगह, सैंड वाटर, इस बहुत ही प्यारी जगह हुआ करती थी। लेकिन थोड़ा बहुत अब रेनोवेशन कर दिया था यहाँ पर, इस तरीके का फ्लोर वगैरह जो है वो डाल दिया था। यहाँ पर बैरिकेड्स डाल दिए गए थे ताकि पानी में कोई ना जा सके। तो अच्छा लगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना बहुत पहले जब हम गए थे तब बहुत ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पर। लेकिन इस बार इतना ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं लगा। और हम लोग खाना भी लेके गए थे। हम लोग लेके गए थे बिरयानी यहाँ पर खाने के लिए। पिछली बार जब हम लोग गए थे तब यहाँ पर खाने की फैसिलिटीज़ और सारा हुआ करता था, लेकिन अब इस बार जो है वहाँ पर टेंपल वगैरह बन गए हैं। तो वहाँ पर जाके बिरयानी खाना, वी थॉट इट विल नॉट बी सो गुड। तो हम लोग गए, थोड़ी देर वहाँ पर रुके। काफ़ी लोग थे वहाँ पर देखने के लिए, तो थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर फ़ोटोज़ वोटोज़ वीडियो ये सारा सब कुछ कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर नहीं खाएँगे, तो फिर से वहाँ से निकल गए थे हम। वहाँ से निकल के हम लोग आ गए दरगाह के पास, और यहाँ पर खाने की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर बैठ के आराम से सब लोग खा सकते हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट भी वहाँ पर थे। तो हम लोग वहीं पर बैठ के, जो हमने लेके गया हुआ था बिरयानी पार्सल लेके गए थे, घर में बनाने का टाइम नहीं था, इस वजह से हम लोग पार्सल लेके चले गए थे। तो वहीं पर बैठ के खा पी लिया। उसके बाद ऊपर गए थे दरगाह के पास, वहाँ पर जाके थोड़ी देर बैठे, फातिहा वगैरह पढ़ के फिर हम लोग आ गए नीचे घर वापस आने के लिए, और वहाँ से निकल गए थे वापसी के लिए। वापस घर को आते समय जो है हम लोग अलग रूट से निकले थे आने के लिए। जब यहाँ से गए थे 2 अलग रूट पकड़ा था, आने के समय अलग रूट से आ रहे थे। और वहाँ पर हर जगह जो है सिर्फ़ और सिर्फ गन्ने के खेत और बाग वगैरह थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और रास्ते में हमें एक भैया मिल गए थे जो गन्ने के खेत वाले गन्ना कटा रहे थे, तो वहाँ पर रुक के हम लोगों ने जब उनसे गन्ना मांगा, तो उन्होंने बहुत सारे जो शुगर केन्स हैं वो छिल-विल के हम लोगों को दिए, और वहीं पर खड़ के सारा जो है हम लोगों ने शुगर केन एंजॉय किया, और बहुत ही मज़े का था। आमिर और आयरा दोनों के दोनों फ़र्स्ट टाइम जो है शुगर केन टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर जूस वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन इस तरीके के फ्रेश शुगर केन जो है वो यहाँ पर यूजुअली अवेलेबल नहीं होते फ्रेश वाले। तो यहाँ पर ताज़े जो काट रहे थे वही उन लोगों ने छील के दिए, तो बहुत ही मज़ा आया। देन ये नेक्स्ट डे है। वहाँ से वापस आने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में, स्टोर पे चले गई थी। कुछ ऑर्डर्स थे दुपट्टे के, तो वो यहाँ पर बना के रेडी कर दिए थे, और साथ ही साथ कुछ बुकलेट्स के भी ऑर्डर्स थे, तो वो भी मैंने यहाँ पर बना लिए थे। 3 अलग-अलग कस्टमर्स के ऑर्डर्स थे, दोनों को मैरून में चाहिए था और अकेलों को जो है रेड में चाहिए था, ऊपर का जो वेलवेट होता है वो। तो तीनों के तीनों यहाँ पर बन के रेडी थे, एंड मार्केट से काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे हमें बना के देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को प्राइस भी जो है वो भी सैटिस्फाइड होता है, और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा जो क्वालिटी का होता है वो यहाँ पर डाल के देते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये तीनों की तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे देखकर।
आज काम थोड़ा कम था तो घर में कपड़े पड़े हुए थे स्टिचिंग वाले, तो मैंने सोचा ये ले जाके स्टिच कर दूँ, क्योंकि मुझे खुद से स्टिचिंग किए हुए बहुत दिन हो गए थे और ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो प्रैक्टिस मिस हो जाती है, तो इट्स लाइक भूलने लगते हैं। तो मैंने सोचा आज फ्री हूँ तो जाके मैं खुद ही सिल लूँ। और ये वाली एक बनारस की साड़ी भी थी मेरे पास, तो ये मैं लेके गई थी। ये मैं दूसरों के पास, टेलर के पास डालने वाली हूँ ताकि इसे कस्टमाइज़ करवा सकूँ। इंशाल्लाह दोनों के दोनों सिलने के बाद आप लोगों को बताऊँगी। वो सारे काम मैंने कर दिए थे, स्टिचिंग भी मैंने कर दी थी, रेडी भी हो गया था ड्रेस वगैरह जो है सिल के। फिर शाम में मेरी मदर इन लॉ, चाची, रईसा, ये सारे लोग आए थे, क्योंकि शादी भी नज़दीक आने वाली है। अब बस 2 महीने बचे हैं तो उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। वो अपने हिसाब से वो सारे कर रहे हैं। बस यहाँ पर मार्केट में कुछ लेना था तो उन्होंने कहा चलो तुम भी आ जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे कुछ ड्रेस मटेरियल्स वगैरह देखने के लिए, दुल्हन के लिए, अपने लिए, क्योंकि हमारी भी तो तैयारी अभी बहुत बाकी है। मैंने तो अपने लिए कुछ भी अब तक नहीं लिया है। तो वही यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के लिए आ गए थे। निम्रा के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली और यहाँ पर दूसरे वाले स्टोर में आ गए थे अपने लिए ड्रेसेस वगैरह देखने के लिए। लेकिन जिस कलर में मुझे चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन जिन रिलेटिव्स के लिए कुछ-कुछ चाहिए थे तो वो सारे ले लिए थे। फिर सोचा घाघरा वगैरह कुछ लेंगे, तो यहाँ पर जाके वो लहंगे देखने के लिए गए थे। एंड अगेन आई थॉट कि लहंगा उसके बाद एक बार मैं पहन लूँ तो उसके बाद फिर से नहीं पहनती मैं, तो इट्स अ बैड आइडिया कि लेके रख दूँ, क्योंकि बसीरत की शादी का भी जो है उसकी शादी में ही पहना था और अब तक उसे फिर से कभी किसी की शादी में नहीं पहना है। तो मैंने सोचा ये वेस्ट हो जाएगा, कुछ ड्रेस वगैरह ले लेंगे तो बाकी अगर कज़िन वज़िन की शादी होगी तो वहाँ पर यूज़ आ जाएगा। तो मैंने तो अपने लिए मैं लहंगा लेने का प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा है कि ड्रेस लूँगी। ये कन्फ्यूजन में है कि ड्रेस कस्टमाइज़ करवाऊँ या फिर रेडी लूँ, ये कन्फ्यूजन चल रहा है। देखेंगे इंशाल्लाह, जैसा होगा वैसा करते जाएँगे। ड्रेसेस वगैरह देखने के बाद रास्ते में चल ही रहे थे। आयरा हमारे साथ थी और बच्चों को साथ ले जाओ और उनकी नज़र स्नैक्स वगैरह पे ना पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आयरा को चाहिए थे ये स्वीट, तो उसने कहा ये ले लेंगे, तो उनकी दादी ने दिलवा दी थी उसके लिए। और फिर से ये नेक्स्ट डे है, वहाँ से वापस आ गए थे थोड़ी बहुत शॉपिंग करके। नेक्स्ट डे मैं फिर से स्टोर गई थी क्योंकि मुझे काम थे, लेकिन बसीरत आज जाने वाली थी मम्मी के यहाँ और उसका रूल उसने सेट कर दिया है कि वो जब भी मम्मी के घर पे जाएगी मुझे उसके साथ चलना ही चलना पड़ेगा, चाहे मैं मानूँ या ना मानूँ। तो वो डायरेक्टली स्टोर पे आ गई थी मुझे पिकअप करने के लिए। मैंने कहा चलो कुछ एक आध ड्रेस वगैरह देखें, अगर कुछ पसंद आए तो ले लेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो जब हमने देखा था उसके 2 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर गए थे। हमने सोचा अगर कोई नया स्टॉक आया हो तो ले लेंगे, लेकिन वहाँ पर जाके देखा तो काफ़ी अच्छे थे ड्रेसेस। ये स्टिच वाले थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, शादी में पहनने जैसे नहीं थे। उसके बाद हेवी वाले भी यहाँ पर हमने बहुत सारे देखे हैं। कलेक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मीना बाज़ार के फेमिना जो स्टोर है वहाँ पर कलेक्शन बहुत अच्छा था, प्राइसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, रीज़नेबल हैं। एक आध ड्रेस मुझे पसंद भी आया था, लेके भी आई थी मैं, लेकिन वो कलर जो है बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था। मेरे कलर के पे वो कलर इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था। मम्मी जो है उन्हें पसंद नहीं आया वो वाला कलर। ये वाला कलर जो है लेकर आई थी मैं, लेकिन मम्मी को इतना अच्छा नहीं लगा तो वो रिटर्न करना पड़ा। और उसके अलावा कोई और जो है वो कलर सारे पेस्टल कलर्स हैं और पेस्टल कलर्स मुझ पे इतना ज़्यादा सूट नहीं करते। वाइट की क्रीम, ये सारे कलर्स जो हैं मुझ पे सूट नहीं करता। मम्मी को अच्छे नहीं लगते तो वो मुझे ये सारी चीज़ें, ऐसे कलर्स के कपड़े लेने नहीं देती, तो वो भी रिटर्न करना पड़ा इंशाल्लाह। अब मुझे कन्फ्यूजन है कि क्या करूँ आगे। अभी भी 2 महीने का टाइम है तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और आज दिवाली भी थी। वापसी में आमिर हमारे साथ था, तो आमिर ने कहा कि उसे पटाखे जलाने हैं और ये सारी चीज़ों के लिए वो मेरे पास बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ही नोज़ कि मैं सारी चीज़ें एग्री नहीं करूँगी। तो उसे पता होता है किस चीज़ के लिए कहाँ पर जाना है, या तो वो बसीरत के पास जाएगा या फिर मम्मी के पास जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही उसकी हर ज़िद पूरी करते हैं। तो बसीरत के साथ जाके उसने सारे पटाखे वगैरह जो है वो लेके आया। और पापा भी यूजुअली नहीं करते सारे काम, जब हम क्या करते थे तो तब तो बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन अब नाता नाती के लिए जो है वो उनकी हर ज़िद मानने लगते हैं, तो पापा खड़े होके उन्हें वो सारे पटाखे जो है वो जला के दिखा रहे थे।
यूजुअली पापा ये सारी चीज़ों के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि बच्चों को कुछ ना हो जाए। आमिर, आयरा, अलिशबा, अरहम इन लोगों के लिए ही नहीं, हमारे साथ भी ऐसे ही कहा करते थे जब हम छोटे थे। सारी चीज़ें अगर हम कहते तभी भी वो नहीं करते। आई डोंट नो उन्हें क्यों इतना ज़्यादा डर लगता है कि हमें कुछ ना हो जाए। अगर हम पानी की जगह भी जाएँगे ना, तभी भी ही इज़ लाइक वो नहीं मानेंगे कि हम पानी में जाएँ खेलने के लिए। उन्हें डर लगता है कहीं हमें चोट ना लग जाए, हमें कुछ ना हो जाए। ही इज़ वेरी स्केर्ड टू लूज़ अस। हम दोनों के लिए ही, मेरे लिए और बसीरत, हम दोनों के लिए ही उनका ये जो एक पॉज़िटिवनेस है वो हमेशा से था, और आज भी वो डर जो है वो बच्चों के लिए उनके न आँखों में जो है नज़र आता है। वो बच्चों को कभी किसी भी रिस्की चीज़ के लिए वो हरगिज़ नहीं मानते। मम्मी इज़ लाइक चिल हैं वो, उन्हें वो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन पापा इज़ लाइक ही इज़ वेरी स्केर्ड। तो उन्होंने बच्चों को दूर खड़ा करके ये सारी चीज़ें जो है वो करवाई है। आयरा की तो वो हर बात मानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए आयरा की ज़िद पे जो है उसे थोड़ी बहुत पटाखे सुसुरबत्तियाँ जो है वो जलाने के लिए दे दी थी। और बच्चे भी तो बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, चारों के चारों बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। हम लोग भी उनके साथ बच्चे हो गए थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर देखे सारी सुसुरबत्तियाँ, सारा सब कुछ जला के एन्जॉय किया था यहाँ पर। एंड ये वाला व्लॉग बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।